हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आप में से मैक्सिमम लोग जो है मैथ में फेल हो जाते हैं। ठीक है, मैं आपको ये बात बताऊं कि चाहे आप मैथ के जब पेपर को दे रहे होते हैं तो उस समय अगर आप रिजल्ट को देखोगे तो मैक्सिमम लोग फेल हो जाएंगे। तो एक अच्छे टीचर होने के नाते मैं आप सभी को कम से कम इतना तो बता सकता हूं कि मैथ में पास होने के तरीके कौन कौन से हैं, किस तरीके को फॉलो करेंगे तो आप मैथ में पास हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चा जो है वो मैथ्स में फेल हो जाता है। ठीक है, तो मैथ में पास होने के कौन कौन से तरीके हैं, आइए उस पर हम बात करते हैं। और क्यों बच्चे फेल हो जाते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि देखिए, मैथ्स में सबसे ज़्यादा जो बच्चे फेल होते हैं वो ऐसे बच्चे होते हैं जिनको या तो मैथ नहीं आती या फिर आधी अधूरी मैथ आती है। तो अगर मान लीजिए कि मैथ आपको नहीं आ रही है तो फिर भी अगर आप पास होना चाहते हैं तो कॉपी को कैसे करना पड़ेगा रिप्रेजेंट, ताकि आप मैथ में पास हो जाएं। तो सबसे पहले कुछ बातों को ध्यान रखना है आपको मैथ में पास होने के लिए। और सबसे पहली बात यह है कि चाहे आपको क्वेश्चन आए या ना आए, आपको एक बात जरूर ध्यान रखना है कि ऑल क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट जरूर करना है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि मान लीजिए कि क्वेश्चन 1 नहीं आ रहा है, क्वेश्चन 2 नहीं आ रहा है, फिर क्वेश्चन 3 आ रहा है, क्वेश्चन 4 आ रहा है, तो वो 1-2 क्वेश्चन को छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें नहीं आ रहा है। और ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा फेल होते हैं जो एटलीस्ट क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको याद ये रखना है कि आपको जो है क्वेश्चन छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन अगर आप छोड़ दिए तो आप समझ जाइए कि उसी समय जो है आप वहां पे फेल हो जाते हैं। ठीक है, ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट आपको जरूर दिखना चाहिए, क्योंकि जब एग्जामिनर अपनी मैथ की कॉपी को आपकी चेक करता है ना, तो जानते हैं क्या देखता है। सबसे पहले ये देखता है कि बच्चे ने क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट किया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपने क्वेश्चन सारा अटेम्प्ट किया हुआ है तो कभी कभी एवरेज मार्किंग जब होती है, जब लगातार जो है मैक्सिमम बच्चों के एक जैसे ही अंक मिल जाते हैं, तो उस एवरेज मार्किंग की कंडीशन में आपकी क्या होती है कि सब क्वेश्चन पर जो है 1-1, 2-2 नंबर जो है दे दिया जाता है और ये देखा जाता है कि बच्चे को ओवरऑल कितना नंबर मिला। तो अगर आपने सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो 1-1, 2-2 नंबर अगर आपको मिल भी जाता है तो उस कंडीशन में पास हो जाते हैं आप। ठीक है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं करोगे तो आप समझ जाओ कि आप जो है बिल्कुल 100% वहां पे फेल करने वाले हो। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आपके पास क्या होता है मैथ में पास होने का, वो ये होता है कि आपका जो है स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होना चाहिए। जैसे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको सॉल्यूशन आता है, सॉल्यूशन उनको बहुत तेजी के साथ आता है, क्वेश्चन देखते ही वो आंसर बता देते हैं। तो अगर आपने डायरेक्ट आंसर लिखने का प्रयास किया या फिर बीच के कुछ स्टेप को अगर आपने मिस कर दिया तो इतना आप समझ जाओ कि आप जो है 100% फेल होने वाले हो। ठीक है, क्योंकि आपको पूरा नंबर मिल ही नहीं सकता, भले आपका जो है वो कितना भी बेहतरीन आंसर आ जाए, कितना भी सही आंसर आ जाए, आपको पूरा फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए कि 5 नंबर का अगर क्वेश्चन होता है तो उसमें स्टेप बटे होते हैं कि कौन कौन से स्टेप करने पे कितने कितने आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, जैसे स्टेप नंबर 1 की आपका जो सवाल दिया हुआ है उसको आपने एज इट इज लिख लिया तो फिर जो है आपको स्टेप नंबर 1 मिल गया। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 पे मान लीजिए कि आपको 1 नंबर मिल गया। फिर स्टेप 2 जो है आपका वो सॉल्यूशन होता है। अगर सॉल्यूशन आपने प्रॉपरली किया हुआ है स्टेप बाय स्टेप तो मान करके चलिए कि इसमें 2 या 3 नंबर आपको मिल गया। फिर आप मान करके चलो कि आपका जो है आंसर आ रहा है तो स्टेप नंबर 3 में फिर आपको 1 नंबर मिल गया। तो इस तरीके से जो है आपका 5 नंबर कंप्लीट होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्जामिनर ने ऐसा क्वेश्चन पढ़ा, अब पढ़ने के साथ साथ जो है वो सीधे तौर पर उन्होंने ये देख लिया कि भाई क्वेश्चन ये है और इसका उत्तर आया हुआ है, अगर सही है बीच के स्टेप को नहीं देखता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए कभी भी आप जो है वो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन जरूर करें। ठीक है, इसके बाद आपके पास नेक्स्ट आता है कि जो क्वेश्चन पहले आए, ठीक है, वो चाहे किसी भी क्रम में हो, क्वेश्चन जो आपको आता है वो आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग का जो 4-5 पेज होता है ना, वो पेज आपका इंप्रेशन बनाने के लिए काफी होता है। ठीक है, तो अगर आप अपना इंप्रेशन बनाना चाहते हैं कॉपी में, अगर आपको ये फील कराना चाहते हैं कि बच्चे को आता है, तो अगर आप स्टार्टिंग के 4-5 पेज में प्रॉपर सॉल्यूशन किए रहते हैं, प्रॉपर सॉल्यूशन मतलब स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन अगर आपका रहता है तो फिर आप इतना समझ के चलो कि आपको 100% नंबर मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग के क्वेश्चन सही रहते हैं तो आदमी के दिमाग में ये बैठता है कि भाई क्वेश्चन स्टार्टिंग से ये बच्चा स्टेप बाय स्टेप बनाते चल रहा है तो लास्ट तक जो है ये बच्चा अच्छा ही किया होगा, है ना। तो इस तरीके से जो है कम से कम
एग्जामिनर अब अपने स्टूडेंट्स को एक अच्छे मार्क्स दे देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई स्टार्टिंग में जब कॉपियाँ अच्छी तरीके से हैं तो इसका मतलब है कि आपको नंबर मिलेगा। अब कई सारे बच्चे होते हैं कि जो क्वेश्चन उनको नहीं आ रहा है, भले वो क्वेश्चन नंबर 1 पर है, तो उसी को अटेम्प्ट करेंगे और उसका रिजल्ट ये होगा कि पहले पेज पे ही उनका सॉल्यूशन गलत आएगा और पहले पेज पे ही अगर इंप्रेशन खराब हो जाएगा तो एग्जामिनर जल्दी जल्दी कम नंबर दे करके आपको निपटा देगा और वो जो है आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। मान लो कि क्वेश्चन नंबर 10 आपको आता है और सिर्फ 10 ही क्वेश्चन आपके पेपर में है, तो आप 10 से स्टार्ट कर लो, उसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, और जो क्वेश्चन नहीं आए, स्पेशली इस पर ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उस चीज़ को कैसे आपको करना है। मान लो कि क्वेश्चन नंबर 7 आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, तो जब क्वेश्चन नहीं आता है तो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले उस पे क्वेश्चन पे जो दिया होता है वो लिख लेते हैं, जो फाइंड करना होता है वो लिख लेते हैं, और अगर आपको मैक्सिमम 1-2 स्टेप 3 स्टेप अगर आप उस सॉल्यूशन में आगे बढ़ जा रहे हो तो फिर आप चलो कि बात आपकी कंप्लीट हो जा रही है। ठीक है, फिर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो कोई एग्जामिनर नहीं भी देगा आपको तो 2-3 नंबर आपको दे ही देगा। ठीक है, और इसी तरीके से करके आप चलेंगे तब जाकर के आप पास हो जाएंगे, अदरवाइज जो है पास होना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, मैथ्स में स्पेशली मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैथ्स में आपके आंसर्स तो देखे जाते हैं, स्टेप्स भी देखे जाते हैं, क्या फाइंड करना है ये भी देखा जाता है, प्रोसेस भी देखा जाता है, कहीं भी गड़बड़ी होती है तो आपका नंबर काट लिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप सभी को जरूर ध्यान रखना है, और इतनी चीज़ों को अगर आपने ध्यान दे दिया तब जा करके आपका काम बनता है, अदरवाइज जो है बहुत मुश्किल होता है कि आपका काम बने। ओके, तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें तो है हर सब्जेक्ट में जो है ये फॉलो नहीं होती है। ठीक है, जैसे कुछ लोग सोचेंगे कि यही सेम चीज़ हम कम्युनिकेशन स्किल में फॉलो कर ले, यही सेम चीज़ हम फिजिक्स में फॉलो कर ले, तो नहीं होती। ठीक है, मैथ्स एक अलग ही लेवल का होता है, क्योंकि मैथ्स में जो है बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, इसीलिए जब रिजल्ट निकलता है तो आप देखते होंगे कि सबसे अधिक बच्चे जो होते हैं फेल वो मैथ्स में ही होते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी बातें समझ में आई होंगी। बातें समझ में आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिला करे।